हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is the tendency to attract shared pair of electron. It is the tendency to attract shared pair of electron. So अगर मान लीजिए एक X और एक Y एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है या बॉन्ड दोनों के बीच में बॉन्ड है, और अगर Y की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ज़्यादा है. सो Y हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड X हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब Y will pull electrons of electron या shared electron. Y will pull shared electron toward itself. तो क्योंकि वो अपने तरफ खींचेगा तो इस वजह से partial charge will develop, and due to which partial charge डेवलप. और अगर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो ये कंप्लीट चार्जेस कैन ऑल्सो डेवलप. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस increases or exceeds the limit or exceeds maximum limit जो कि कोवलेंट बॉन्ड की होती है, सो दे कैन ऑल्सो हैव कंप्लीट चार्ज. लेकिन अभी हम सिर्फ पार्शियल चार्जेस के बारे में बात करेंगे. तो अगर मान लीजिए कि X और Y एटम के बीच में Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लिए. अब क्योंकि इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो दीज आर पार्शियल चार्जेस. दिस इज पार्शियल चार्जेस. This is partial positive. And this is partial negative charge. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एटम which have greater electronegativity will acquire partial negative charge. An atom which have less electronegativity will acquire partial positive charge. I hope this is clear. तो पहले हमें यही देखना है कि किस किस एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर रहता है. So electronegativity, so factors affecting electronegativity. Factors affecting electronegativity. So first है size of atom. तो electronegativity is inversely proportional to size. इसीलिए लेफ्ट
to right size decreases, so electronegativity increases. बट इसमें हम नोबल गैस को नहीं लेंगे क्योंकि नोबल गैस बॉन्ड ही नहीं बनाता. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के लिए हमें बॉन्ड बनाना ज़रूरी है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस इज 0. कम ज़्यादा नहीं ले सकते उसको. सो अगर वैसे चेक करना तो लिथियम की साइज सबसे बड़ी होती है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये साइज का ऑर्डर हो गया. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम. सो वी कैन से दैट लेफ्ट टू राइट electronegativity increases and up to down electronegativity decreases. Left to right electronegativity increases and up to down electronegativity decreases. For example, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा ये. अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट फैक्टर है अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना है तो वो होगा फोनकल. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर बराबर होती है. उसके बाद हैलोजन फैमिली. उसके बाद हैलोजन फैमिली. तो ये ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर बराबर रहता है. फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहता है. उसी तरह से नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है. क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है. नेक्स्ट फैक्टर है अगर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा. उसका मतलब है -2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1 और तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज.
क्योंकि साइज, अब इसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पॉजिटिव चार्ज की साइज छोटी होती है, नेगेटिव चार्ज की साइज ज़्यादा होती है। सो Na और Na+2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर रहेगा। Na+, Mg+2, Aluminium+3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये होता है। नेक्स्ट है दूसरा फैक्टर है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। Now इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है? तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस तो बॉन्ड बिकम आयनिक, तो पार्शियल चार्ज इंक्रीजेस। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है तो बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि आयनिक का मतलब क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा या कम होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस और 0 means attached atom have same electronegativity, for example oxygen, fluorine, so they have 0 electronegativity difference, they have electronegativity same रहेगा या आसपास हो। अगर मान लीजिए, या फिर एक और एग्जांपल ले ले पीएच, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या नियरली सेम है, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड एक्वायर कोवलेंट नेचर। तो बॉन्ड कैसा होता है इसमें? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। वेरी सिंपल। अभी इसी पे कुछ स्केल्स है जिसको हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। तो सबसे पहला है पाउलिंग स्केल। सो पाउलिंग स्केल इज इलेक्ट्रो x minus xb is equals to 0.208 under root ab, और यहाँ पर जो एनर्जी आएगा डेल्टा इन किलो कैलोरी पर मोल है।
Now what is this X? XA is electronegativity of A, or XB is electronegativity of B. And what is delta AB? Delta AB is resonance energy. Resonance energy of molecule AB, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA और XB है. ये है. So this is resonance energy. So Pauling scale is this: XA minus XB is equals to 0.208 delta AB. So now this is resonance energy. Resonance energy bond energy देता है. Next is Mulliken scale. Mulliken scale, that is electronegativity is ionization energy plus electron affinity upon 2. And relation between Pauling and Mulliken scale is XP, Pauling, electronegativity Pauling scale, and this is electronegativity is XM by 2.8. तो यहाँ पर X एनर्जी जो है वो होगा EV में, इन EV. So XM Mulliken scale is ionization energy plus electron affinity divided by 2. XP is XM divided by 2. So अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.4. तो ये हो जाएगा XM electronegativity on the scale of Mulliken, on the scale of Pauling, on the scale of Mulliken and Pauling, and the relation between, and this is in EV में. I hope this is clear. Next is fourth scale is Alrod-Rochoz scale. So यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है 0.5359 Z इफेक्ट अपॉन R square plus 0.744. Now what is electronegativity? This is electronegativity. Z effect is Z minus sigma. Z is atomic number. Sigma is shielding constant. जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. And R is covalent radius in Armstrong. So this is Alrod-Rochoz scale, electronegativity scale.
अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ता है तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है। स्केल तो हो गए, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर वो कम होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो एक अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ फॉर्मूला, तो इन्होंने दोनों ने एक फॉर्मूला दिया था, वो था, इसमें हम निकालते परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो उसमें बोला था 16XA माइनस XB, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, प्लस 3.5XA माइनस XB का होल स्क्वायर। So what is XA is electronegativity of A and XB is electronegativity of B. Electronegativity of A and electronegativity of B. So अगर XA माइनस XB का वैल्यू अगर 2.1 के आसपास आएगा, अगर ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज़्यादा है तो आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा 50%। तो ये आयनिक कोवलेंट से आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। और अगर मान लीजिए कि XA माइनस XB इज इक्वल्स टू 2.1, स्मॉलर देन 2.1 आए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर स्मॉलर देन 50% आएगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन 50% आया था, तो ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। सो अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ, अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला ये है 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर, और XA इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड XB इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। XA माइनस XB इज 2.1, अगर वो 2.1 से ज़्यादा आता है तो इट इज़ 50% से ज़्यादा है आयनिक बॉन्ड, और अगर वो 2.1 से कम आता है तो इट इज़ 50% से कम है, तो कोवलेंट बॉन्ड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गैलिस, अकॉर्डिंग टू गैलिस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर है 1.7 से तो फिर ये आयनिक रहेगा, और अगर स्मॉलर है 1.7 से तो फिर ये कोवलेंट रहेगा। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A और B दोनों का सेम है, तो जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड इज परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड, और हम इसको बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। So this was electronegativity. This was electronegativity. Now और प्रॉपर्टीज हम आयनिक पीरियोडिक टेबल के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्लियर। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, और मिनिमम किसकी हो जाएगी? सीजियम की। फैमिली किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली इज हैलोजन फैमिली। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन। I hope this is clear. Electronegativity is clear. Now in the next video
we will study some more properties of periodic table. Okay, thank you.